जय हिंद दोस्तों। हमारा बंगाल में 13 नवंबर 6 विधानसभा केंद्रों पर उपचुनाव होने वाला है। ये रिसेंटली बीजेपी ने इस 6 विधानसभा केंद्रों का 6 कैंडिडेट अनाउंस किया है। एक इंटरेस्ट बात क्या है पता है? ये 6 कैंडिडेट सारे के सारे हिंदू कैंडिडेट है, एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं चुना। पहले आप लोग इस सारे विधानसभा केंद्र और बीजेपी के कैंडिडेट का नाम सुन लो, देख लो। बंगाल का शीतल पर उम्मीदवार चुना गया है श्री दीपक कुमार रॉय को। फिर मादारीहाट का उम्मीदवार बीजेपी का चुना गया है श्री राहुल लोहार को। फिर नौहाटी का बीजेपी का उम्मीदवार चुना गया है श्री रूपक मित्र को। फिर चौथा हारोआ का उम्मीदवार चुना गया है श्री विमल दास को। ये हारोआ, जहाँ पर मैं बाद में बताऊंगा। फिर पांचवा मेदिनीपुर का उम्मीदवार चुना गया है श्री शुभजीत रॉय को। फिर छठा टालडंगा का उम्मीदवार चुना गया है श्रीमती अनन्या रॉय चक्रवर्ती को। देख लिया, सारे के सारे हिंदू कैंडिडेट, एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं। ऑलरेडी मुस्लिम के अंदर डर था और ज़्यादा मुस्लिम के अंदर डर घुस गया। ये जो हारोआ बोल के विधानसभा केंद्र है, जहाँ पर 75% मुस्लिम पॉपुलेशन, सोचो यहाँ पर कोई हिंदू कैंडिडेट चुनाव जीतेगा? कभी नहीं। ऑब्वियसली मुस्लिम कैंडिडेट ही चुनाव जीतेगा, लेकिन फिर भी बीजेपी ने एक हिंदू कैंडिडेट ही चुना। क्यों चुना, मैं आप सभी को रीजन बता दूंगा। बोला जा रहा था कि बीजेपी के क्या होते हुए नाजिया इलाही खान को इस हारोआ का कैंडिडेट चुना जाएगा, लेकिन नहीं, शेषमेश एक हिंदू को ही कैंडिडेट चुना। आप लोग उसका छवि देख लो, नाम क्या है उसका? विमल दास। छवि आप लोग देख सकते हो। ये विमल दास भी बहुत अच्छा कैंडिडेट है, हिंदू के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन ये है ना कि 5-10% वोट पर चुनाव क्या जीता जाता है, कभी नहीं चुनाव जीत सकता है। लेकिन फिर भी बीजेपी ने हिंदू कैंडिडेट ही चुना। 2021 का चुनाव का रिजल्ट आप सभी लोग देख लो। 2021 पर ऑब्वियसली चुनाव जीते था टीएमसी सरकार ने। टीएमसी का किसने जीता था? हाजी नूरुल इस्लाम ने, जिसको वोट मिला था 1,30,000 से भी ज़्यादा। फिर दूसरे नंबर पर था आईएसएफ असदुद्दीन फात, जिसको वोट मिला था लगभग 49,000 से भी ज़्यादा। ये एक नया पार्टी है, मुस्लिम पार्टी है। फिर 3 नंबर पर था बीजेपी, क्या इसको वोट मिला था 38,000 से भी ज़्यादा। ये था 2021 के चुनाव का रिजल्ट। सोचो 75% मुस्लिम पॉपुलेशन होते हुए भी बीजेपी ने एक हिंदू को ही उम्मीदवार चुना। आप लोग बोलोगे क्यों चुना? रीजन में बता रहा हूँ कि क्योंकि बीजेपी को पता है कि कुछ भी कर लो मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देगा। रीजन क्यों मैं बता रहा हूँ। आप लोग कश्मीर का चुनाव देखा, कश्मीर के लिए बीजेपी क्या कुछ नहीं किया, बताओ। कश्मीर पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम ही है। कश्मीर पर कितना डेवलप किया, 370 हटाया, इलेक्शन चालू किया, लेकिन फिर भी बीजेपी को हारना ही पड़ा। इसलिए बीजेपी को पता है कि हम लोग कुछ भी कर लो, लेकिन मुस्लिम हम लोगों को वोट नहीं देगा। इसलिए उम्मीदवार एक हिंदू को ही चुना। बीजेपी फॉर बंगाल ने साफ बोल दिया है कि अगर हम लोग चुनाव जीतूंगा तो फिर हिंदू वोटों पर ही चुनाव जीतूंगा। अगर हिंदू एक होकर हम लोगों को जिताता है तब भी बंगाल पर हम लोग सरकार गढ़ूंगे, नहीं तो कभी नहीं। इसलिए हिंदू कैंडिडेट ही चुना। और भी रीज़न है, क्योंकि हिंदू चाहता है कि बीजेपी जीते, इसलिए हिंदू वोट हाथ छड़ा ना हो, इसलिए हिंदू कैंडिडेट ही चुना। बाकी आप लोग बताना कि बीजेपी का ये डिसीजन सही है या गलत। लेकिन बीजेपी एक बात साफ बोल दिया है कि अगर हम लोग बंगाल का सरकार पर आता हो तो फिर हम लोग ये विचार नहीं करूँगा कि कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है। सभी को 100% डेवलप मिलेगा, सभी को 100% रोजगार मिलेगा, सभी को 100% मतलब A to Z मिलेगा। ये नहीं बोला कि मैं सिर्फ हिंदू को ही दूंगा, ये कभी नहीं बोला। बाकी आप लोग बताना बीजेपी के ये डिसीजन सही है या गलत। वीडियो अच्छा लगा तो फिर कमेंट करना, लाइक करना, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। अभी के लिए इतने ही। जय हिंद, जय भारत।